हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है ट्विन फ्लेम 1111 डिवाइन सोल्स में। आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इंजॉय करने वाले हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो 29 जनवरी न्यू मून की एनर्जीज क्या है, कैसी रहने वाली है, क्या क्या गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और ये जो हमारा न्यू मून रहने वाला है, जो कल का दिन है, आप सभी लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाले हैं। जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं, आप सभी लोग अपनी जर्नी में आज से लेके जो चेंज महसूस करेंगे वो काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। और अभी तक का जो आपका इनवर्क रहा है, जितना भी आपने अपना मेहनत किया है, चाहे वो चक्रास के क्लेंजिंग में हो, चाहे वो आपके फैमिली में कर्मा हीलिंग को लेकर हो, आपके एंसेस्टर हीलिंग को लेके हो, तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर अभी तक आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे तो 28 के बाद मतलब आज से ही आप लोगों को रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी जब रेजोनेट करेगी, उसका जो टाइमलाइन हो रहा है वो 14 डेज बाद का है, क्योंकि एनर्जीज आगे पीछे जो जिस एनर्जी में होता है वैसे फील होती है। और जो इस चैनल से कनेक्टेड है, जो लोग एनर्जीज को महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि आप लोगों को किस वे में आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को ये एनर्जीज अपने आप के साथ महसूस होगी ही होगी। ठीक है, अभी के टाइम पे आप सभी लोग अपने एंसेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे। आप सभी लोग जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर अभी इस दुनिया में नहीं हैं तो वो लोग आपको काफ़ी अच्छे से गाइड भी करेंगे। जो हमारा न्यू मून रहने वाला है, पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या उपाय हैं जो कल के दिन आप लोग कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये न्यू मून आप लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस देगा और काफ़ी पॉजिटिव वे में आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। पहली बात तो जितने लोगों का भी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो शादी में हो, आपके काम में हो, आपकी हीलिंग में हो, तो आप लोग कल के दिन जैसे भी कर कर, ठीक है, एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा तिल डालकर, जो काला तिल हमारा होता है, उसको लेकर आप किसी पीपल के पेड़ पे चढ़ा सकते हो, या फिर आपके घर में आप जहाँ पे भी सूर्य को जल चढ़ाते होंगे, या फिर आपका कुछ भी एरिया अगर खाली है तो वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है, अपने पितरों को याद करते हुए। ध्यान रखिएगा, कोई भी रिचुअल अगर आप करते हो, बस करने के हिसाब से कर देना, और इंटेंशन दे के कुछ चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो कल के दिन जब आप ये उपाय करेंगे अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो ध्यान से करिएगा, अपने पितरों को याद करते हुए जल में आपको तिल डालना है और उस पानी को आपको अपने पितरों को चढ़ाना है। साथ ही साथ इसके बाद आप जो शाम को करोगे वो है, अपने पितरों के लिए आप दीपक जला सकते हो, और ये आप पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं, या फिर आप अपने घर के तुलसी जी के साइड में भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लेना। जिनके भी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम चल रहे हैं, पितृदोष के कारण आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर जिनको पितृदोष नहीं भी है, वो लोग भी ये कर सकते हैं, क्योंकि कल का जो आप ये उपाय करोगे तो आपके एंसेस्टर्स उससे तृप्त होंगे, उनको शांति मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो लोग मेडिटेशन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं या चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। मैंने अपने चैनल पे स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना, तब से बोला है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, अगर आपको मंत्र चैंट करने नहीं आ रहा है, आपको बैठा नहीं जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ पर, तो एटलीस्ट 21 डेज तक बस आपको बैठकर ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, पूरे तरीके से अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए।
तो कल के दिन भी जो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि कल का दिन काफ़ी पावरफुल है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चेंज आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। तो आप सभी लोग, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, आप सभी लोग शांति से एक जगह पे बैठ के, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो या शाम का टाइम हो, आप लोगों को शांति से बैठना है और बस मेडिटेशन पर ध्यान देना है। अगर मेडिटेशन और ध्यान आपसे नहीं हो पा रहा है तो जैसे भी करके आप बैठ जाएं और ब्रीद इन ब्रीद आउट कम से कम आधे से 1 घंटा करें, और जो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करो। अब कुछ लोगों का ये भी है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, हमें वो रिजल्ट नहीं दिखता है। वो आपकी एनर्जीज पे डिपेंड करता है। कई बार आप खुद की एनर्जीज में ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो कि आप लोगों को चाहिए कि आपको इतना अर्न करना है या मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, बट आपको अंदर से ही लग रहा होता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ बट मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। तो वहीं आपने अपना ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया। तो ट्राई कीजिएगा कि कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, देखिए ट्राई कीजिए कि कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से अपने ट्विन को मैनिफेस्ट करना बहुत गलत हो जाता है। एंड वो चीज़ स्टार्टिंग से आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी डिवाइन का काम है, डिवाइन आपकी सारी चीज़ों को आपके हिसाब से कर देते हैं जब आपका टाइम आता है। ठीक है, तो कल जब आप मैनिफेस्ट करने बैठें, अगर कॉपी पेन लेके नहीं भी बैठ रहे हो तो ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ आप उन सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हो। वो डायरेक्ट तरीके से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये काफ़ी पावरफुल टेक्निक है अगर आप यूज़ करते हो तो। ठीक है, तो ये दोनों काम के साथ साथ आप लोगों को जब कल मेडिटेशन करना है तो आपको अपने चक्रास, आपके बॉडी के चक्रास अलाइन हैं, ये चीज़ फील हो जाएगी और आप लोग फील भी करेंगे। जिनके ब्लॉकेजेस हैं उनको वहाँ पे ब्लॉकेजेस शो होंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोग जैसे भी करके कर लेना। अपने एंसेस्टर्स की शांति, अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करना, अपने चक्रास की क्लियरिंग चेक करना, देखना, और वो चीज़ तो आप कभी भी कर सकते हो, बट कल का दिन काफ़ी अच्छा है एंड एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर से करें। ठीक है, जितने फीमेल्स पीरियड से होंगे या जो भी चीज़ होगी तो आप लोग बैठ के मेडिटेशन तो कर ही सकते हो। अगर आप लोग जल नहीं भी चढ़ा सकते तो अपने पितरों को याद करके उनसे अपनी चीज़ें आप बोलना, उनको याद करके उनसे हेल्प मांगना, उनको थैंक यू बोलना कि आप लोग इस जर्नी पे आ पाए हो, आप लोग ये काम कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि सभी के एंसेस्टर्स एक जैसे नहीं होते, किसी के ब्लड लाइन में कुछ है, तो आप लोगों को नहीं पता कि आपके एंसेस्टर्स के कर्मा क्या थे, क्या चीज़ें थी, बट आप लोगों को उनको भी फॉरगिव कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि उनको लगता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या जो लोग भी रहे हैं उन्होंने क्या किया है उसकी चीज़ें हम क्यों भुगतें, या जो भी चीज़ें। तो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनका जो कर्म था या उनकी जो चीज़ें थी वो अपनी करके जा चुके हैं। उनको मन में सोच के गुस्सा करना या उनके लिए वैसी भावना रखना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ट्राई क्या कीजिए कि जितने भी लोग अभी तक के आपको हर्ट कर चुके हैं या आप लोग उनसे अलाइन नहीं फील करते हो, या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, इस आदमी के साथ नहीं बैठना चाहिए, या ये चीज़ मुझे नहीं सुननी चाहिए, तो आपको नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं हो रही है और उस जगह पे अगर आप बैठते हो तो कोई काम का ही नहीं है, आप लोग ड्रेन फील करोगे। ठीक है, तो कल के दिन सारे लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग कुछ भी बाहर का नहीं खाएं, क्योंकि कल के दिन जितने अच्छे काम होते हैं उतने बुरे काम भी किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे अटैक्स होंगे, बट उससे डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। आप लोगों को जो प्रोटेक्शन लेनी है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी चीज़ों पे बिलीव रख के उनसे सपोर्ट मांगे और चीज़ों में आगे बढ़ें। ठीक है, तो कल के दिन जैसे भी करके आप अपनी चीज़ों को हील करें, अपनी चीज़ों को क्लियर करें और आगे बढ़ें।
जैसे भी करके अगर कोई भी आपके घर में कुछ भी कल लेके आता है तो वो सारी चीज़ें, जितनी भी फेमिनाइन्स हैं, जितने भी मैस्कुलाइन्स हैं, आप लोगों को नहीं खाना है। कुछ ना कुछ आप अपने घर से बना के कुछ लोगों को दान जरूर कर सकते हैं, मगर आपको किसी का दिया हुआ कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है कल के दिन। ठीक है ना, बाहर का खाएं, ट्राई कीजिएगा कि कल के दिन आप बाहर का नहीं खाएं। जितना होता है उतना पानी पिएं और जितना होता है उतना अपने आप को पॉजिटिव रखें। ट्रिगर्स हमेशा मिलते हैं, चैलेंजेस हमेशा आते हैं, बट आप लोग अगर अपना ध्यान रखते हो, अपनी चीज़ों से अलाइन होकर आगे बढ़ रहे होते हो, तो आप लोगों को उतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे कुछ चीज़ें जो आप लोगों को कल कल लेनी है, और अगर आप कल लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और कल से 2 मंथ्स के अंदर अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन है, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि फरवरी मार्च तक काफ़ी लोगों का यूनियन हो जाएगा। जितने लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, जितने लोगों के कार्मिक चीज़ें हील हो गई हैं और वो लोग अपनी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर पाए हैं, ये सारे लोगों को 222 काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, 111 काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, एंड वो लोग अपने अंदर एक चेंज महसूस कर पा रहे होंगे। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कपल्स में एनिमल दिख सकते हैं, आप लोगों को आपके डिवाइन की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ऐसे साइंस भी मिलेंगे। आपको इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है। तो काफ़ी सारे लोग परमानेंट यूनियन में आने वाले 2 मंथ्स के अंदर आ सकते हैं। तो जब जब आप लोग यूनियन के करीब आते हो, जब जब चीज़ें होती हैं, तब तब आप लोगों को पीछे खींचा भी जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी सामने आएंगी जो आप लोगों को डराने की कोशिश करेगी, जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ दिन तक पूजा पाठ से दूर रखा जाए। हो सकता है कि कोई न्यूबॉर्न बेबी आ जाए आपके घर में, किसी की डेथ हो जाए, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट कुछ लोगों को अभी के टाइम पे ना पूजा पाठ से भी दूर रखा जाएगा कि आप लोग अपनी चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाओ। बट अगर आप लोग मंदिर में नहीं जा सकते हो, पूजा नहीं कर सकते हो, तो भी मेडिटेशन का कुछ भी नहीं रहता है। आप लोग बैठ के ध्यान जरूर से किया करें। अगर रेगुलर तरीके से आप ध्यान करते हो तो आप वैसे ही चीज़ों से कनेक्ट रहते हो। ठीक है, तो मेडिटेशन किया करें। आने वाले टाइम पे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इस न्यू मून पे डीएम और डीएफ की एनर्जीज क्या रहेंगी, और उस हिसाब से आप लोग अपने आप को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाना। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बट ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैसेजेस मिले थे उसको अगर नहीं बताया जाता तो वो गलत हो जाता। एंड वीडियोस रेगुलर तरीके से नहीं इसलिए आ पाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं मैसेजेस देना भी चाहूँ तो भी वो वीडियो अपलोड नहीं होता है, या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। एंड अभी का जो टाइम चल रहा है, काफ़ी सारे लोगों को बिजी भी रखा जा रहा है, चाहे वो अपने फैमिली के काम से हो, चाहे वो किसी भी काम से हो। ठीक है, तो अभी जो मैसेज है उस पर जरूर से ध्यान देना। जितने भी फेमिनाइंस हैं अभी के टाइम पे, आप लोगों का थर्ड आई चक्र और सैक्रल चक्र अच्छे से क्लियर होगा। आप लोगों के थर्ड आई चक्र में आपको हैवीनेस हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिटैच फील करोगे अपने पार्टनर से, बट अपने अंदर ही अंदर कुछ फेमिनाइंस ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर सफ़र करेंगी कि भाई नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, चीज़ों में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आपका कॉल है कि आप मूव ऑन करते हो, जो भी करते हो। बट अभी के टाइम पे कुछ फेमिनाइंस को ऐसा फील होगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा खाने को मन करेगा, कुछ फेमिनाइंस ऐसी होंगी जिनका वेट बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे बढ़ सकता है। आप लोगों को फील होगा कि आप लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। कुछ फेमिनाइंस का ऐसा भी है कि वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं आने वाले 8 मंथ्स में। मगर आपके अगर फियर साइड में है, अगर आप फियर को लेके साथ में चल रहे हो और अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हो, आपकी विजडम का आप यूज़ अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को दिक्कत आएंगी। क्योंकि आप लोग अगर इस जर्नी में हो तो आपकी चीज़ें आपको डिवाइन की तरफ से गाइड हमेशा की जाती है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है। लास्ट 14 मंथ से भी कुछ लोगों का हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा हो, बट उन लोग का कनेक्शन अभी के टाइम पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे आप लोगों को अपने हाथों में, अपनी हथेलियों में, अपने तलवों में काफ़ी ज़्यादा खुजली महसूस हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आंखों के पास खुजली महसूस हो सकती है। तो ऐसे लोगों को अपनी ग्राउंडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
आप लोग कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को ग्राउंड नहीं कर पा रहे हो, ग्राउंडिंग अपनी नहीं कर पा रहे हो, और उन सारी चीज़ों की वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों का रूट चक्र भी क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइम पे काफ़ी लोगों को उनके सपने में भी चक्रास क्लियर हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आप लोगों के जो लोअर चक्रास हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं, चाहे वो सैक्रल हो, आपका रूट चक्रा हो, या फिर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हो। क्योंकि अभी भी जितने लोग यूनियन के करीब भी हैं, 2 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम होता है, बट अगर आप लोग अभी भी 2 मंथ्स तक फियर को ही आगे लेके जाते रहोगे कि भाई नहीं होगा, या मुझसे नहीं हो पा रहा है, या नहीं चीज़ें हो पा रही हैं, एक छोटा सा भी फियर अगर आपके अंदर है, चाहे वो आपकी सोसाइटी में फ़र्क हो या आपके कास्ट में डिफरेंसेस हो, कुछ का भी अगर फ़र्क आपको अपने ट्विन फ्लेम के यूनियन से लेके आ रहा है, तो वो फियर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा आने वाले 8 डेज तक। तो ध्यान रखिएगा कि ये न्यू मून की एनर्जीज है, जो भी फियर निकल के आ रहा है उसको आपको क्लियर करके आगे बढ़ना है, एंड न्यू बिगनिंग की तरफ आपको आगे देखना है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रह सकती है आने वाले 2 डेज तक। न्यू मून की एनर्जीज हमेशा से ही ऐसे होती है कि काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो, बट जो लोग अपनी चीज़ों में बैलेंस है ना, उनको कार्मिक लोग दिक्कत नहीं करते हैं, और जो लोग बैलेंस नहीं हैं उनको कार्मिक लोग दिक्कत करते हैं। बट अभी जिस साल में आप हो, बहुत सारे लोग आपके लाइफ से, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से, आपके पेरेंट्स के लाइफ से, आपके फैमिली से, जो आप कार्मिक बोलते हैं, जो आपको एक्चुअल में परेशान करते होंगे, वो लोग आपके लाइफ से निकल जा चुके हैं, और अभी कुछ ऐसे लोग आपके पास बचे होंगे जिनके साथ आपको कुछ ना कुछ सीखना है। वो लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे और आपको अपनी चीज़ों का पता चलेगा। तो अभी के टाइम पे फेमिनाइन्स ट्राई कीजिएगा कि अपनी चीज़ों को बैलेंस रखें। आप लोग ग्रो करने वाले हो, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, और अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाने वाले हो। बहुत सारे लोगों को 222 इसलिए भी दिखेगा क्योंकि उनका इनर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहने वाला है न्यू मून की एनर्जीज में। अब हम बात करते हैं कि डीएम की एनर्जीज कैसी रहेगी इस न्यू मून पे। जिस तरह से फेमिनाइन के थर्ड आई चक्रा पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस उनको फील होगा, डीएम एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा उनके क्राउन चक्रा में फील होगा हैवीनेस, क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स उनको मिलते हुए दिख रहे हैं इस न्यू मून पर। साथ ही साथ उनकी इंट्यूशन उनको काफ़ी अच्छे से गाइड करेगी। जितने भी मैस्कुलाइन से वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपकी इंट्यूशन आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी गाइड कर रही है, तो ट्राई कीजिएगा कि आप उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को करें, क्योंकि अभी के टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपको 100% सही गाइड करेगी। तो बस अपने आप पे बिलीव रखकर आप को जो भी गाइड किया जाता है उस तरफ आप आगे बढ़ें। सैक्रल चक्रा की आप लोगों की भी क्लिनजिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा खाना, या फिर आप लोगों को कमर में दर्द होना, उल्टी सा आना, ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। बहुत सारे डीएम का यहाँ पे थ्रॉट चक्रा भी क्लियर होगा, या वो कुछ बोलने का अगर ट्राई कर रहे हैं, अपने फैमिली को, अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए नहीं मना पा रहे हैं, तो उन लोगों का थ्रॉट चक्रा भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ रूट चक्रा भी। तो यहाँ पे चक्रास की क्लियरिंग अभी भी डीएम की चल रही है। बहुत सारी चीज़ों में वो बैलेंस बना चुके हैं। एंड यहाँ पे कुछ डीएम का ऐसा भी है कि देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को, जितने फेमिनाइंस है, उनका भरोसा नहीं तोड़ रही हूँ, या फिर आप लोग बोलोगे कि मैम आप कुछ भी मत बोलो, ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ डीएम का आने वाले 4 मंथ्स में शादी वादी भी फिक्स होते हुए दिख रहा है, और अपनी चीज़ों में वो आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो ये परमानेंट यूनियन है, जो आप लोग यूनियन बोलते हो, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके आगे बढ़ना, अपनी चीज़ों में बैलेंस कर पाना ही है। शादी को लेके हमेशा आप लोगों को अपनी जर्नी में रुकना नहीं है। तो कुछ डीएम का यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले 4 मंथ्स में उनकी कहीं ना कहीं चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, शादी हो सकती है, और वो चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ डीएम का ऐसा है कि वो अपनी फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कुछ डीएम का यहाँ पे ऐसा है कि वो अपने कार्मिक लोगों के साथ या फिर सोलमेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अभी के टाइम पे डीएम की एनर्जीज में एक बहुत बड़ा चेंज उनका आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल चीज़ों में भी आएगा, क्योंकि वो
स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाए हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट पल्पिटेशन भी उनको फील हो सकती है। अपने फेमिनाइन को भी काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। तो मिसिंग एनर्जीज इस न्यू मून पे दोनों की तरफ से रहेगी। काफ़ी ज़्यादा आप लोग अटैच फील करोगे और फेमिनाइन तो ऐसी हैं कि उनको डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी अपने मैस्कुलाइन से, बट जितने भी मैस्कुलाइन से वो काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करेंगे। तो अगर आप लोग रनर चेजर की बातों पर समझते हो अपनी चीज़ें, तो आप बोल सकते हो कि आप जो पहले काफ़ी ज़्यादा चेस करते थे फेमिनाइन, अब वो आपके साइड से ख़त्म हो चुका है एंड डीएम के साइड से वो चालू हो चुका है। सॉरी, डीएम नहीं, मैस्कुलाइन के साइड से वो चालू हो चुका है। ठीक है, तो अभी चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है दोनों के साइड ही, कि आप लोग अपनी चीज़ों पे फोकस करने लगे हो और वो लोग अपनी चीज़ों पे फोकस करने लगे हैं। दोनों की ही क्लिनजिंग और दोनों की ही हीलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। और इस न्यू मून के बाद जितने लोगों का यूनियन होना है, पता वीडियो बनाते बनाते ही, ठीक है, बार बार ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं 111, 143, 222 एंड ये मैसेज जिनको भी रिसीव होता है ज़रूर से कमेंट में हार्ट टाइप करके कमेंट कर देना, सो आप लोग ये एनर्जीज क्लेम कर पाओ। बस एक रेड कलर का हार्ट आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे ना सारे लोग पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे आप लोग बढ़ रहे हो। वीडियो लंबा हो गया फिर भी मैं बोलूँगी और 2-3 लाइन कि आप लोग अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते रहिए। जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती है, आप लोग मेडिटेशन पे बैठो, ध्यान करें, एंसर्स मांगे अपने डिवाइन से कि वो आपको गाइड करें अपनी चीज़ों के लिए। अपने एंसेस्टर से अपने एंसर्स मांगे। नहीं समझ में आता है तो आप लोग रीडिंग्स बुक कर सकते हो, आप लोग हीलिंग्स बुक कर सकते हो, बट समझें अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ें। तो आने वाले 2 to 3 मंथ्स काफ़ी लोगों के यूनियन होने वाले हैं, बट इस दौरान काफ़ी सारे टेस्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आपको फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बट वो वाला फियर साइड में रख के आप लोग अपनी चीज़ों में आगे बढ़ें। ठीक है, तो जितने भी फेमिनाइन्स हैं, जितने भी मस्कुलाइन्स हैं, ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्पेल वेल आपको फील होता है, कोई भी नेगेटिविटी आपको फील होती है, कुछ लोगों से अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है तो उन लोगों से आप निकल के आगे बढ़ें, क्योंकि काफ़ी सारे स्पेल्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि आप लोग यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें प्लान होती हैं डिवाइन के तरफ से, तो वही सारी चीज़ें होने को है। आप लोग बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने भगवान पे विश्वास रखें, और जो अभी तक आपको आगे लेके आए हैं वो आगे आपका अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ये आप लोगों के लिए वीडियो है। आई होप मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। ट्राई कीजिएगा कि कल के दिन आप लोग शिव जी के मंदिर जाएं, माता रानी के मंदिर जाएं, गणेश जी के मंदिर जाएं और अपनी चीज़ों को वहाँ पे बोलें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप हील कर दें, और अपनी चीज़ों को समझाते हुए, अपनी चीज़ों को समझते हुए वहाँ से अपने आंसर। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। एनर्जी समझ में आई है तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तो जब भी अपडेट्स आती हैं आप लोगों को मिल जाया करेगा। और रेड कलर का हार्ट कमेंट पे ज़रूर से लिखना, सो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों ने ये एनर्जीज क्लेम की है कि आने वाले 2 मंथ्स के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जिनको भी अपनी चीज़ें बुक करनी है, जिनको भी अपनी चीज़ें देखनी है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से अपनी चीज़ों में पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।